भादो मास के कृष्ण पक्ष की शनि प्रदोष व्रत 31 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपको शनि प्रदोष व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बहुत ही धनवान था। उसके पास धन संपदा ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी वो बहुत ही दुखी रहता था और वो बहुत ही दयालु था, क्योंकि उस सेठ के घर में कभी भी कोई भी इंसान आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सेठ पूरे मन से दान पुण्य आदि किया करता था, ब्राह्मणों का अवगत किया करता था, सम्मान करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में बहुत ही बड़ा दुख था। वो दुख था कि उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसकी पत्नी सदैव दुखी रहती थी। सेठ दिन रात इसी चिंता में दुखी रहता कि उसके पास इतना धन संपदा है, ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतना धन दौलत का वो क्या करेगा? यही सोचकर सेठ सेठानी दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और समस्त धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि दोनों को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक तेजस्वी साधु नजर आए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया, क्यों ना अपनी तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ सेठानी हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, परंतु साधु महाराज की समाधि समाप्त नहीं हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गए। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज की समाधि से उठे तो देखा दोनों पति पत्नी वहीं हाथ जोड़कर उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद भी साधु महाराज कहने लगे कि तुम्हारे अंदर की मन की कथा मैं जान चुका हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी दोनों मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करो। साथ ही शनि देव की पूजा भी आपको करनी है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। साधु महाराज कैसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और बहुत प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई और दोनों अपने घर पहुंचे तो उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत किया और व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुखों को दूर करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शनि महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए काफी समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सहधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण पर प्रभावित होकर दुराचार और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए दोनों पति पत्नी बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला व दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वो मूढ़ बुद्धि वाला पापी विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी बिंदुक की पत्नी बिंदुक के मर जाने के पश्चात बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रहती थी। पति के मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लग गई थी और सतीव्रता विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती है, वही सतीव्रता होती है। लेकिन ये तप जो होता है बहुत कठिन तो होता है, लेकिन इसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। लेकिन वो जो थी बिंदुक की पत्नी, वो अपने धर्म से हट चुकी थी। एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गुणकर्ण क्षेत्र में गई।
उसने वहां तीर्थ स्थल के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यहाँ वहां घूमने लगी। वो एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा का श्रवण किया। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वो मरणोपरांत यमलोक पहुंचती है। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को लोह के डंडों से दागते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वो ऐसा कर्म कभी नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देवश्री मनुष्य सभी इसी बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचूला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचन करने वाले ब्राह्मण देवता से चंचूला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग से मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर पर प्रताड़ना करेंगे, तब मैं उसे कैसे सह पाऊंगी? महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार के नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचूला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपा करके उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी है और कथा सुनकर तुमने वैराग्यपूर्ण कथा सुनी है और कथा सुनकर समय से अपने गलतियों का तुम्हें एहसास हो गया है। इसलिए तुम डरो मत। भगवान शिव के शरण में जाओ और उनकी परम कृपा से तुम्हारे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा के साथ वो मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा को सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा पश्चाताप है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराध्या और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया था। ध्यान में फिर वो मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचूला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलकने लगे। वो हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, आप परम दर्शी हैं और आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधुओं, मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा हो रही है। कृपा करके आप वो कथा मुझसे सुनाएं। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचूला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचूला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाले परम उत्तम कथा को सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया था। वो अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी थी। वो सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन करती थी और इसके बाद समय पूर्ण होने पर चंचूला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। विमान शुभ साधनों से सुसज्जित था, शिवगणों से शोभोयमान था। चंचूला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वो गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और दिव्य आभूषणों को पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता श्री त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी देवगण उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार का मुकुट शोभायमान हो रहा था।
कंठ में नील चिट्टन थे, उनके साथ ही देवी गौरी विराजमान थी, जो कि विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी, उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर पर श्वेत भस्म लगा हुआ था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप को दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेमानंद और संतोष से युक्त होकर भक्ति भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रुधारा बह निकले। भगवान शिव और माता गौरी के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य व देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सर्वगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सदगति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति करने के बाद शांत हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी संचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं और उनकी स्थिति कैसी है, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें और कुछ उपाय करें ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदुक पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक कई प्रकार के दुख भोगने के पश्चात अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सभी प्रकार के कष्टों को सहता है। देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे पति को अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी बन सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा कि हे तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव के प्रति बहुत ही आस्था है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। तुम वहां पिशाच को, जो बिंदुक नामक है, उस ब्राह्मण को ये कथा सुनाओ। और मेरी सखी चंचुला का वो पति था, वो वैश्यगामी हो गया था। वो स्नान पूजा आदि नित्यक्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता थी और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वो अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को परेशान करता था, चांडालों से दोस्ती करता था, रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से मित्रता कर उनके संपर्क में ही रहता था, इसलिए मृत्यु तक दुराचार में लगा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों को भोगने के लिए यमपुरी ले गए। वहां घोर दुखों को सहकर इस समय वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों को नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी प्रकार से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा और दुर्गति मुक्त होने पर उसे बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के धाम में ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपनी भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पिशाच आकृति वाला पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरू ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया और इसके पश्चात तुमरू ने कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर ली, मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया। एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को स्मरण करने के लिए लोभ से वहां पर बहुत से देवश्री पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तुमरू ने
जब परम उत्तम शिव जी की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पिशाच का शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका जो रूप है वो दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र हो गए, पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार से दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचूला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे सभी को परमानंद हो रहा था। परमानंद से परिपूर्ण हो गए। सभी देवगण महेश्वर के अद्भुत चरित्र सुनकर कृतार्थ हो गए थे। उनका यशगान करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचूला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वरियों के गुणगान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचूला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसने अपना शाश्वत बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक वहीं भगवान शिव के, महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की शरण में, माता गौरी के शरण में निवास पाता है। मृत्यु उपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये कथा आप जरूर से सुने और लोगों को सुनाए। ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये इसी प्रकार की कथा और सुनना चाहते तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हो शनि महाराज की।